संक्षेप में 10,709 रिक्तियां थी एएनएम की। तो अब फिर राज्य सरकार हाई कोर्ट में दो दो बार हार गई, एकल बेंच में भी डबल बेंच में भी। तो अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो क्या है कि उम्र निकलती जा रही है बच्चों का। लेकिन बिहार में मैं देखता हूँ एक पैटर्न हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो क्लिप कुछ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पर आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी का है। सबसे पहले तो ये एक आईपीएस है, साथ में सोशल वर्कर भी हैं, कई सारे यहाँ पर मुद्दों पर अपना आवाज उठाते हैं। उनका क्या कहना है बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में, सबसे पहले वो क्लिप आप देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी के समय में सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि गलती इनकी है, गलती उनकी है, और सच्चाई क्या है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये मामला मैं बता दूं संक्षेप में, 10,709 रिक्तियां थी एएनएम की। मुझे लगता है 2022 में ये रिक्तियां निकाली गई थी। उसके बाद देखिए क्या होता है कि बिहार में सरकार बदलती है। आज मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, कल तेजस्वी यादव बन जाते हैं, परसों कोई तीसरा बन जाता है, और सब लोग अपने अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे शुरू में इसमें जो रिक्तियां निकली थी तो उसमें था कि अंकों के आधार पर होगा, उसके आधार पर चयन होगा। फिर बाद में हो गया कि नहीं, एक परीक्षा ली जाएगी, उसमें इस पर इतने नंबर दिएंगे, इस पर इतने नंबर मिलेंगे, आपके अनुभव पर इतने नंबर मिलेंगे, वो एक अलग फार्मूला लगाया गया। उसके बाद इसको चुनौती दी गई। पहले पटना हाई कोर्ट के एकल बेंच में यह मामला गया। एकल बेंच का मतलब जिसमें एक जज साहब रहते हैं, एक न्यायमूर्ति रहते हैं। उसने कहा कि नहीं, जो पहला जो था, शुरुआती जो था अंक के आधार पर, वही चलेगा। उसके बाद राज्य सरकार असंतुष्ट थी, तो राज्य सरकार ने उसको चुनौती दी डबल बेंच में, जिसमें दो न्यायमूर्ति रहते हैं। डबल बेंच ने भी कहा कि नहीं, एकल बेंच का फैसला सही था। तो अब फिर राज्य सरकार हाई कोर्ट में दो दो बार हार गई, एकल बेंच में भी डबल बेंच में भी। तो अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब क्या है, देखिए इससे क्या हो रहा है कि दो तीन बातें। एक तो क्या है कि उम्र निकलती जा रही है बच्चों का है ना। नेताजी की तो उम्र कभी नहीं निकलती है, वो तो 90 साल में भी 90 साल में भी युवा और कर्मठ रहते हैं। जो उम्र निकलती है वो मतलब जो लड़के लड़कियां अभ्यर्थी हैं उनकी निकलती है। तो उम्र निकल रही है। अब कब सुप्रीम कोर्ट में गया तो फैसला लटक गया। एक अनिश्चितता की स्थिति आती है ना। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक मोटी बात है, एक लोग कहते हैं कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदला जाता है ना। एक बार जब सिटी बज गई मैच शुरू होने की, तो आप बीच में आप नियम नहीं बदलते जाइए। लेकिन बिहार में मैं देखता हूँ एक पैटर्न हो गया है, इसको शैक्षणिक अराजकता कहा जाएगा, कि खेल शुरू होने के बाद उसे बीच में होम्योपैथी के डोज की तरह छोटे छोटे नियम बदलते जा रहे हैं। आज एक विज्ञप्ति निकलती है, फिर 10 दिन बाद एक दूसरी विज्ञप्ति निकलती है। कभी निकलता है कि ये रहेगा, फिर निकलता है कि भाषा की जो अर्हता थी उसको समाप्त किया जाता है, फिर ये होता है। आपको याद होगा कि जब शिक्षकों की बहाली का पहला निकला था विज्ञापन बिहार में, तो उसमें था डोमिसाइल नीति लागू थी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब हुआ कि बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे वही उसमें बैठ सकेंगे। उस समय प्रोफेसर चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री। फिर एक बार शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, ऐसे में तो बहुत सारी रिक्तियां बची रह जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाई जाती है। अरे ये ज्ञान तो थोड़ा पहले प्राप्त हो जाना चाहिए था ना। जब आप विज्ञापन के नियम बना रहे थे उसी समय आपको सोचना चाहिए था, उसी समय माइंड अप्लाई करना था। ऐसे ही होता है। तो अब क्या इस वजह से क्या होता है, एक तो अनिश्चितता होती है, दूसरी बात होती है कि मुकदमेबाजी होती है। अब देखिए एएनएम की बात लेके अब लोग इसको जोड़ रहे हैं, जो TRE 2 हुआ या ये हुआ शिक्षक बहाली से, उसमें भी कि उसमें भी तो ऐसे बदलाया था, उसमें भी तो ये कहा गया था, उसमें भी तो ये हुआ था, तो वो नहीं हुआ था, है ना। अब कल इसी को आधार बना के कोई उसको चुनौती दे देगा, फिर उसको रद्द किया जाएगा। उसके इस पर तो क्या मजाक चल रहा है ये तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो क्लिप देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं टीचर का भी जो यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर बीपीएससी के थ्रू निकली है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर दिखते हैं। अब उसी को लेकर के भी मांग किया जा रहा है कि इनमें भी अब ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। जब एएनएम में ऐसा हाई कोर्ट ने दिया है तो टीचर्स के में भी ऐसे होने चाहिए, ये बात यहाँ पर स्पष्ट है। देखिए, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पर कई सारे लोग आपको बताएंगे कि इनकी जीत होगी, उनकी जीत होगी, लेकिन असलियत ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो ये मामला है, ये दिक्कत यहाँ पर सरकार के द्वारा से है। यानी कि बिहार सरकार ही शुरुआत में स्पष्ट नहीं की थी कि बहाली किस आधार पर होगा, और बाद में केवल और केवल जो स्टूडेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को एज होता है, एज लिमिट आपको पता होगा, बहाली में 42 साल के बाद आप कोई भी बहाली में आवेदन नहीं कर पाइएगा। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मिले हैं जो यहाँ पर जिनका कहना है कि सर ये बहाली अंतिम है, क्योंकि ये